ड्रैगन बॉल की स्टोरी गोकू से शुरू होती है कि कैसे सभी धरतीवासियों से दूर एक्चुअली में गोकू अकेला जंगल में रहता था। स्टार्टिंग में गोकू के साथ ग्रैंडपा गोहान थे, बट ग्रैंडपा गोहान को गोकू ने एक दिन यहाँ पर अनजाने में मार दिया था। हालांकि इस बात का पता खुद गोकू को भी नहीं था कि आखिर ग्रैंडपा गोहान को किसने मारा। स्टार्टिंग में गोकू बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव टाइप किड था, लेकिन एक दिन गोकू के सिर में चोट लगने की वजह से यहाँ पर सिनेरियो टोटली चेंज हो गया था। बट क्या होता अगर गोकू के सिर में कभी चोट ना लगती, तब एक्चुअली में ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज की स्टोरी लाइन कैसी होती। आज की स्टोरी के अंदर गोकू हमेशा रैम्पेज पर रहता है और कुछ ऐसे ऐसे काम करता है जिनको अपन ने गोकू से कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये स्टोरी ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स के यूनिवर्स 13 की है, जहाँ अर्थ पर गोकू की स्पेसशिप लैंड होती है। देन ग्रैंडपा गोहान गोकू को वहाँ से ले जाते हैं और यहाँ पर ग्रैंडपा गोहान गोकू को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गोकू के अंदर सियान ब्लड होने की वजह से यहाँ पर गोकू कंटिन्यूसली ग्रैंडपा गोहान पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। देन ग्रैंडपा गोहान गोकू को लेकर अपने घर आते हैं और कहते हैं कि तुम वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और तुम बिना किसी डाउट के वहाँ पर किसी को मार सकते थे। यहाँ पर ग्रैंडपा गोहान मास्टर रोसी को एक लेटर लिखते हैं, जिसके अंदर ग्रैंडपा गोहान इस ट्रबल सब चैट के बारे में सब कुछ बताते हैं। साथ ही ग्रैंडपा गोहान गोकू के बारे में अपने सभी थॉट्स को भी इसी लेटर के अंदर लिखते हैं। गोकू केवल शांत या कंट्रोल में तभी रहता जब या तो गोकू खाना खा रहा होता या फिर ग्रैंडपा गोहान गोकू को मार्शल आर्ट सिखा रहे होते। इसके अलावा ग्रैंडपा गोहान कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, चाहे वो लिख रहे हो या फिर ग्रैंडपा गोहान सो रहे हो, गोकू हमेशा ग्रैंडपा गोहान पर अटैक करने की कोशिश करता। लेकिन ग्रैंडपा गोहान भी एक परफेक्ट फाइटर थे, दैट्स वाई ग्रैंडपा गोहान हर बार गोकू के अटैक्स को ब्लॉक कर लेते। इसके बाद ग्रैंडपा गोहान सोचते हैं कि शायद गोकू को किसी फीमेल से टच करवाना चाहिए, शायद वो इसके वायलेंट नेचर को ठीक कर पाए। तभी ग्रैंडपा गोहान को उनके एक पुराने दोस्त की याद आती है और ग्रैंडपा गोहान को याद आता है कि उनके पास एक डॉटर भी है जिसका नाम एक्चुअली में चीची था। रात में ग्रैंडपा गोहान इन सब के बारे में सोच रहे थे कि तभी गोकू वहाँ पर आ जाता है और रात में ही ग्रैंडपा गोहान से मार्शल आर्ट सिखाने की जिद करता है। तभी गोकू की नज़र फुल मून पर पड़ती है तो गोकू का हार्ट बहुत ही तेज धड़कने लगता है, जिस पर ग्रैंडपा गोहान यहाँ पर गोकू से बड़े प्यार से पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना डियर, क्योंकि तुम्हारा हार्ट बहुत ही तेज धड़क रहा है। लेकिन गोकू धीरे धीरे अपनी ओजारू फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म होने लगा था। देन अपनी ओजारू फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर यहाँ पर गोकू ग्रैंडपा गोहान पर अटैक करना शुरू करता है। इसके नेक्स्ट मोमेंट में गोकू ने ग्रैंडपा गोहान के घर को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद ग्रैंडपा गोहान गोकू को रोकने के बारे में सोचते हैं तो वो एक बड़ी सी रॉक को गोकू के सिर पर मारते हैं। ग्रैंडपा गोहान लकड़ी के कुछ टुकड़ों को लेकर उनको भी गोकू की तरफ फेंकते हैं। इसके बाद ग्रैंडपा गोहान ब्लेड को लेते हुए यहाँ पर गोकू की पूंछ को काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी गोकू ग्रैंडपा गोहान को हिट मारकर यहाँ पर एक्चुअली में काफ़ी दूर पहुँचा देता है और ग्रैंडपा गोहान को अपने पैर के नीचे कुचलकर यहाँ पर एक्चुअली में गोकू ने ग्रैंडपा गोहान को मार दिया था। इस टाइम गोकू बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल था, इसलिए उसने यहाँ पर ग्रैंडपा गोहान को फिनिश कर दिया था। इसके बाद गोकू रैम्पेज पर निकल जाता है। देन इसके कुछ सालों के बाद अपन को गोकू का ये सीन आता है जहाँ पर गोकू सन की तरफ मुँह करके बैठा हुआ था। इस टाइम तक गोकू ने ऑलमोस्ट सभी ह्यूमंस को वाइप आउट कर दिया था। यहाँ पर बैठे बैठे गोकू अपने आप से बातचीत कर रहा था, लाइक तुम मरोगे कर्लिन, मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम क्या कर रहे हो कर्लिन, देखो मैंने तुम्हें मार दिया कर्लिन। देन यहाँ पर स्टोरी ओवर हो जाती है। हालांकि ओरिजिनल स्टोरी लाइन के अंदर अपन को गोकू एंड ग्रैंडपा गोहान के बारे में कुछ खास देखने को नहीं मिलता। अपन को बस इतना पता है कि एक दिन ग्रैंडपा गोहान ने गोकू को उसके स्पेसशिप से उठाया और गोकू के सिर में चोट लगी, जिसकी वजह से गोकू का नेचर वायलेंट से ठीक ठाक हो गया। लेकिन फिर भी एक दिन गोकू ने अपनी ओजारू फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर एक्चुअली में ग्रैंडपा गोहान को मार दिया था। जबकि गोकू शायद किसी के लिए सबसे ज़्यादा परवाह करता था तो वो शायद बिना किसी डाउट के ग्रैंडपा गोहान थे। गोकू को पहली बार अपन ने रोते हुए एक्चुअली में ड्रैगन बॉल की टाइमलाइन के अंदर देखा था, जहाँ पर गोकू ने कई साल के बाद ग्रैंडपा गोहान को देखा था। तब गोकू इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया था कि वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया था। बाकी आप ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स की इस स्टोरी लाइन के बारे में क्या सोचते हैं, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो एंड अगर
अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वेट किस बात का कर रहे हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑन कर लो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।